स्नान किया, अपने पितरों के निमित्त जल अर्पण किया, तो क्या पितरों के आशीर्वाद से उनके यहाँ पर संतान प्राप्त। ब्रजवासियों के ने नंद बाबा के यहाँ जन्म उत्सव तो बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। नंद नंद बाबा के यहाँ आज पुत्र की उत्पत्ति हुई है। आज जटा नंद जी के घर पे आज आत्मा हुआ है, इसलिए आज सब नंद बाबा को महान मन वाले मान रहे हैं। नंद बाबा आज तक महान हो गए, धन्य हो गए। बड़े बड़े देवी के ब्राह्मणों को बुला करके नंद बाबा ने धूमधाम से लाला का जन्मोत्सव मनाया। नंद बाबा ने लाला की खुशी में धेनु नाम को खुदा के दो लाख गायों को उनके खुरों को चांदी से सजाया और उनके सींगों को सोने से मढ़वाया और सभी पितरों को ब्राह्मणों को दान में दिया। सात तिल के पहाड़ बनवाए और उन पहाड़ों में हीरे जवाहरात लगवा करके और 70 दान कर दिया। क्यों? क्योंकि आज तो परमात्मा का उत्सव है, परमात्मा का प्रकट हुआ है। इसी बात आज का हिसाब है, हमारे यहाँ बच्चे की शादी है या हमारे बच्चे का जन्मदिन है तो हम लाखों रुपए खर्च करेंगे, लाखों रुपए खर्च करेंगे। किंतु जब हमारे कन्हैया का प्रकट होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कंजूसी करते हैं। क्या करना ठीक है, और भी लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, करेंगे। ये हमारी कौन सी कथा हो रही है? क्या मतलब हमें करने से? लेकिन ये भूल जाता है अपने के लिए तो हम करते ही हैं, जो हमारा कोई साधन नहीं देता। कोई हमारे बच्चे कोई साथ देते हैं, हम उनके लिए इतना करते हैं और उसके बावजूद भी बच्चे हमारा साथ नहीं देते। अगर हम इतना परमात्मा के लिए करें तो परमात्मा हमको पार लगा देगा भविष्य से। मैं ये नहीं कहता कि अपने पुत्रों का जन्म उत्सव मत मनाओ, खूब मनाओ, लेकिन भगवान का जन्म उत्सव मनाना बहुत आवश्यक है। एक बड़ी बड़ी प्रथा चल गई है, केक बनवाते हैं, उस केक के ऊपर दिल बनवाते हैं और दिल के अंदर बच्चे का नाम लिखते हैं और चाकू से उस बच्चे के दिल को कटवाते हैं और मम्मी पापा उसको खाता है।
अरे जब मैं बच्चे को दिल को खाना ही था तो उस बच्चे को पैदा क्यों किया? क्यों पैदा किया? हमारे यहाँ काटना कभी नहीं बताया है। ये तो मुस्लिम पद्धति है कि उसको काटो और खाओ। क्या आप से मुस्लिम है? कभी भी अपने जिंदगी में इस बात को नहीं कहता कि आप पूरी भागवत को सुन करके पूरी भागवत में अमल करें, और न ही कोई व्यक्ति पूरी भागवत में अमल कर सकता। लेकिन हाँ, जितना हमारे अंदर सामर्थ्य है उतना तो हम कर ही सकते हैं। जो हमारे हाथ में उसको हम कर ही सकते हैं। कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि जो हमें कार्य नहीं करना चाहिए, ये जो कार्य पहले नहीं होते थे, समझो उस चीज पे हमें अमल करना चाहिए। पहले इतने बड़े बड़े बैठे उनके समय में क्या कभी एक लटका था? नहीं। हाँ, उस समय पर कथा जरूर होती थी लोगों के घर में। आज हमारे पुत्र का जन्मदिन है तो आज हमारे घर पर कथा कर रहे हैं। मैं एक बात कहता हूँ, आज एक और बात चल रही शादी की वैवाहिक वर्षगांठ, मैरिज एनिवर्सरी। हाँ, उसमें भी पति पत्नी दोनों ने केक काटते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं। अरे आपने मेरे एनिवर्सरी खूब मनाओ, से मनाओ, लेकिन क्या करो, भगवान के मंदिर में जाओ। भगवान के मंदिर में जाइए। अगर आप 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं तो आप वहां जाकर 26 दीपक प्रज्वलित करिए। 26। अगर आपके 5 वर्ष पूर्ण हुए हैं तो आप 6 दीप वहां पर प्रज्वलित करिए। क्यों? जिस तरीके से आपके 5 वर्ष मेरे प्रभु कन्हैया ने प्रसन्नता के साथ गुजारे हैं, उसी प्रकार से आने वाला साल भी आपके लिए उस दीपक की ज्योति की तरह से आपको रोशनी देता है। ऐसे बालक के जन्म पर जितने वर्ष का बालक हो गया उतने ही दीपक से एक दीपक बढ़ करके और आप प्रभु की शरण में जाइए। सारे दीपक प्रज्वलित करिए और प्रभु से प्रार्थना करिए, हे ठाकुर आज आपका बेटा, ये मतलब मेरा बेटा, हाँ आज आपका बेटा इतने वर्ष अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण कर चुका है। अब ये आगे आने वाले वर्ष में प्रवेश करना है, इसलिए हमने ये जो ली है आप आगे ठाकुर जी इसको जीवन में इसी प्रकार से इसके जीवन में रोशनी रखें, प्रकाश रखें, अंधकार न आने दें। लेकिन आजकल क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, मुंह को मार के मोमबत्ती बुझाते हैं। मुंह मार के मोमबत्ती बुझाते हैं, उसके जीवन में हम लोग अंधकार करते हैं। उसके जीवन में हम लोग अंधकार करते हैं अपने बालक के जीवन में। अरे अंधकार क्यों कर रहे हो भाई? कोई जान करके बच्चे को क्यों अंधेरे में धकेल रहे हो? ऐसा मत करो, बच्चे को अंधकार में मत डालिए, बच्चे को प्रकाश में लाइए। ठाकुर जी के आगे उसको आशीर्वाद करवाइए। आज हमारे नंद बाबा भगवान का दर्शन बना रहे हैं। सारी की सारी गोपियां श्रृंगार करके गोपियों का करके शुद्ध का समय आया है। उन्होंने कहा कि आज तो मेरे हमारे कन्हैया का प्राकट्य हुआ है, आज तो जरूर सत्संग करके जाएंगे। तो ये किसी अन्य व्यक्ति के यहाँ का कुछ शब्द नहीं है, ये तो मेरे ठाकुर का प्रसाद है।
नन्ही नन्ही बालिकाएं भी सच सच करके आया, बड़ी बड़ी युवतियों के साथ वृद्धा माता भी सच करके आई। सिर्फ जब मैं एक दादरी का पलटर में आता नहीं है, वो भी सच सच करके आया। सजेंगे नहीं। आज इंद्राणी जी के बालक हुआ है, लाला भगवान इसलिए सबके मन में परमात्मा के जन्म सबके लिए और मन मन का मयूर नाचने लगा, नृत्य करने लगा। जब मन का मयूर नृत्य करने लगता है तो व्यक्ति को कुछ भी होश नहीं रहता, शरीर की सुध खो देता है, आनंद आता है। लोग अभी एक दूसरे के मुख पर बल रहे हैं और एक दूसरे के मुख पर माखन मिश्री के बोले और फेंक करके आनंद ले रहे हैं। और देखो क्या कहते हैं, अरे मैया तेरो लाला जिए और हमारी 1000 वर्ष रक्षा करे। जो ना करेंगे भगवान जाके रक्षा करे ना, हमारी रक्षा करे। क्यों? उन्हें मालूम है कि ये परमात्मा है और ये हमारी 1000 वर्ष तक रक्षा करेगा तो हमें आनंद आएगा। कितना प्रेम और कितना आनंद आ रहा है। कन्हैया जी के जन्म सबको 6 माह हो गए, 6 माह तक उत्सव चलता रहा। लेकिन जिस समय पर राम जी का जन्म हुआ था तब दोपहर के 12 बजे थे, ठीक है। सूर्य भगवान जैसे ही बीच में आए उसी समय पर राम जी का जन्म हुआ, तो सूर्य भगवान मायके में रुक गए राम जी का दर्शन करने के लिए। जब सूर्य भगवान रुक गए तो चंद्रमा बेचारा टुकुर करके देखता रहा। उसने भगवान से शिकायत करी, रोने लगा। भगवान कहने लगे चंद्रमा से, बोले हे चंद्रमा क्या बात है? बोले प्रभु मेरे को आपका दर्शन नहीं हो पा रहा, क्यों? ये सूर्य ने रास्ता घेर रखा है और 1 महीने तक सूर्य श्री राम के दर्शन करता था, ना इधर हुआ ना उधर हुआ। वही 1 महीना हो गया। भगवान राम कहने लगे भाई चंद्रमा, इस जन्म में तो मैं इस हुकूमत पर तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही सूर्य वंश में हुआ हूँ और अगर सूर्य वंश में पैदा हो गए सूर्य को मैं अगर दर्शन ना दूं तो ये मेरे लिए बड़ी अपराध वाली बात है। मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे बड़े बड़े हैं। भगवान राम कहने लगे ये सूर्य तो मेरे बड़े बड़े हैं, मेरे क्षेत्र में इनसे कुछ नहीं कहूँगा। चंद्रमा रोने लगा, बोले प्रभु मेरे बाप के दर्शन कर रहे हैं। तो भगवान क्या कहने लगे मालूम है? चंद्रमा चिंता ना करो और अगले युग में जब आऊंगा तो केवल तुम ही होगे और कोई नहीं होगा, केवल मैं तुमको दर्शन दूंगा। आज मेरे कन्हैया गवाए रात्रि के 12 बजे और उस समय पर कोई नहीं था, सब सो रहे थे, लेकिन चंद्रमा जग रहा था। आज मेरे प्रभु ने अपने बाबा को वहां सफल किया। 6 महीने हो गए, आनंद से उत्सव मन रहा है। और नंद बाबा क्या हो रहा है? अरे नंद नंद बाबा कहते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं कि घनश्याम कुबेर होगी मत बोली। मेरे कन्हैया ने कुबेर जी की बुद्धि को फेर दिया। अरे खत्म अरे नंद बाबा तो
तो मुझे देख के साथ सब कुछ लुटा दिया ना बची बचिया छछिया छोड़े नंद बाबा को लुटाते जा रहे हैं जो मांग रहा है उसको दे रहे हैं लेकिन देखिए माल लुट रहा है लेकिन लूटने वाला कोई नहीं है सब लुटाई जा रहा है सब लुटाई जा रहा है लूटने वाला कोई नहीं है माल लूट रहा है जिसके घर में जितना है वो सारे लोग अपने घरों से लेकर के आ रहे हैं और लाला कुछ में अपने घरों से नहीं पा रहे लेकिन और कल हमने कैसे भीड़ लगी लुटाई वाली कम और लेने वाली और एक बात बता दूं कहीं पर भी नंदू सब हो तो कभी आगे मत खड़े होना नहीं तो तुम्हें कच्चे पर लेना है क्योंकि हम कैसे आचार्य क्या करते हैं मुट्ठी लेकर फेंक दिया लंबा करके पीछे वाले माला वाले हो जाते और आगे वाले जोड़ी में साथ ही रहेगा जब तो कहते हैं ना आगे रहोगे मान मानी कुछ नहीं मिलेगा अरे ठाकुर जी का भरोसा रखो पीछे रहो सबसे तो आपको बहुत आनंद आएगा तो आगे नहीं मिलेगा नंद बाबा का आशा का बात बताया जाता है सारे के सारे लोग नंद बाबा को मानता है लेकिन एक बड़ी शिक्षा होती है किसको कंस को एक बड़ी शिक्षा होती है जिस समय पर मेरे कन्हैया का प्रकट हुआ लोग आया लेकर के बसरे की जैसे ही जेल खाने में पहुंचे सारे के सारे काले चढ़ गए अपने ध्यान दीजिए जब हम परम पिता परमेश्वर को अपने सर पर रखते हैं ना तो हमारे सारे बंधन टूट जाते हैं जैसे परशुराम जी के सारे बंधन टूट गए थे और अगर हम माया को सर पर रखते हैं तो सारे बंधन लग जाते हैं वही हुआ कंसों मालूम पड़ा कि देवी के 8वां गर्भ हो चुका कंस के पास खबर पहुंची थी कंस तुरंत दौड़ता हुआ आया और कहा ये देवी दिखा कौन सा आत्मा तेरा घर में बैठ भैया ये लोग कन्या है इसको तो तू छोड़ दे कन्या तेरा क्या बिगाड़ा नहीं हो सकता है कन्या का दामाद वाले मार जो पति है वो मार देते मेरा दामाद वाले का वो मार देगा जैसे उसने पैर पकड़ के और जो घुमा करके और जो कमाया और थोड़ी कहा और क्या चार धारणा कर ली और कहा तेरे को मारने वाला कपड़ा खर्च में पहना हो चुका है मार के क्या लेना इसलिए देवी माँ भगवान श्री कृष्ण की बहन है हाँ श्री कृष्ण की बहन है देवी माँ जिसको हम अष्टदारी करते हैं जैसे जी पटरी रोड में रह गए और उस आकाशवाणी कह दे कन्या ने बोले बोले ये दोस्त तेरे को तो पार वाला इधर चंद्र बाबा को यहाँ नंदाला पैदा हो गया चंद्र बाबा ने सोचा बोले कि मैं राजा जब उन्हें दे आऊंगा नंद बाबा अपने घर से हीरे जवाहरात लेकर के और टैक्स देने के लिए चले टैक्स देने के लिए जा रहे हैं वसुदेव और देवकी को कंस ने छोड़ दिया था
रास्ते में बसदेव जी से मुलाकात हो गई। जब बसदेव जी से मुलाकात हो गई तो दोनों बड़े प्रेम के साथ गले मिले। जब गले मिले नंद बाबा कहने लगे बसदेव जी से, बोले कि भैया बसदेव, मैंने सुना दुष्ट कंस ने आपके सभी बालकों को मार दिया। बोले कि हाँ भैया मार दिया। और बोले मैंने तो यहाँ तक सुना है कि तुम्हारे यहाँ एक कन्या हुई, उस दुष्ट ने उस कन्या को भी नहीं छोड़ा। बोले कि हाँ उस कन्या को नहीं छोड़ा। उस कन्या को भी नहीं छोड़ा। बस कहते हैं, बोले थे नंद जी, मैंने सुना है आपके घर पर भी लाला हुआ है। बोले कि हाँ वो तुम्हारा ही लाला है। अरे वो क्या कहते हैं बस नंद बाबा कहते हैं वो तुम्हारा ही लाला है, मेरा। हाँ वो तो अपना ही लाला है। वो कहते हैं ना कि जब हम किसी के घर पर जाते हैं या कोई हमारे घर पर आते हैं तो कहते हैं हाँ सब बालक बच्चे सब ठीक ठाक हैं, तो पर्चे कराते हैं ना बालक बच्चे से। कोई साथ आपका सबसे बड़ा वाला बेटा है, ये तो नहीं कहते मेरा बेटा है, यही कहते हैं ये आपका सबसे बड़ा वाला बेटा है सर, ये आपकी बेटी है, ये सबसे छोटा बेटा है। वो ये नहीं कहता है सामने वाले से ये मेरा बेटा है, ये पर्चे कभी नहीं कराता। आनंद बाबा कह रहे हैं वो लाला तुम्हारा ही तो मेरा को हाँ मेरा ही लाला है। अब देखिए ध्यान दीजिए, बात सत्य कह रहे हैं दोनों। नंद बाबा भी बात सत्य कह रहे हैं और उधर बसदेव जी भी बात सत्य कह रहे हैं, लेकिन कोई नहीं कर पा रहा है कि कौन सत्य है, और दोनों सत्य है। सारा प्रयोग आया है लेकिन रोहिणी ने क्या नहीं आई है। क्यों रोहिणी क्यों नहीं आई? क्योंकि उनके पति जेल में बंद थे। बसदेव जी की पत्नी का नाम रोहिणी, वो नहीं आई। नंद बाबा ने कहा, बोले लाला की अम्मा, बोले कि हाँ, बोले कि सारे के सारे ब्रज लोग आए लेकिन रोहिणी नहीं आई। बोले हाँ मैं मुझे सोच रही हूँ कि कौन आई, रोहिणी बहन आई, सब आए। रोहिणी के पास से गए, कहा भाग के तुम ना चलोगी? रोहिणी बोली ना ना मैं नहीं, जंगल आना पे लाला को आशीर्वाद दे मैं नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पति बसदेव जी जेल में थे, तो कायदा ये कहता है अगर किसी का पति संकट में है तो उनकी पत्नी को श्रृंगार नहीं करना चाहिए और ना ही बाहर घर घूमना चाहिए। कायदा कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। रोहिणी भैया ने यही किया, वो घर से बाहर नहीं निकली। जब बसदेव जी जेल में चले गए थे उसके बाद कहा कि सुनो, अगर आप नहीं आओगी ना तो हम ये समझेंगे क्या कि तुम हमारे दादा के आने पर खुश ना हो। तो सोचने लगी रोहिणी, बोले कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के परिवार में जन्मोत्सव मनाने नहीं जा रही। जय हो जय हो, बोल वृंदावन में हरि लाल की।
अब इतना मैंने नौसरी का थाना करके बात करते हैं। अब आदमी चौकड़ी लगा के बात करने लगे। हाँ तो तुम कह रहे हैं देख ले हो, देखो इतने तुमने टोल बना लो तो बैठे कोई कर रहे हैं। बोल बोल बच्चों, रोहिणी सोचने लगी ये तो परमेश्वर का जन्मोत्सव है, किसी व्यक्ति का नहीं है, इसलिए रोहिणी आई नहीं। और वो जो सातवां गर्भ रोहिणी के रखा गया था वो बलराम नाम का वो थे। बलराम नाम के होंगे दोनों रोहिणी और बलराम जी कन्हैया जी लोग पालन झूल रहे थे और रोहिणी भैया ने क्या किया, पालन में से कन्हैया को उठाया और अपनी गोदी में ले लिया और उसको लेकर के नाचने लगे, नृत्य करने लगे। बलराम जी मैया को पकड़ करके रोहिणी को और उनकी गोदी में आने की चेष्टा करने लगे। होता है ना, अगर कोई माँ किसी बच्चे को गोदी में ले ले और उसका बड़ा बच्चा हो तो के पहले मुझे ले जाओ जाओ ले वही इसके हुई। रोहिणी का महाभाग नंद गोविंदा भाग्यशाली बहुत रोहिणी माता कान्हा को लेकर के अपनी गोद में और खूब खेला। लेकिन कंस इसी चक्कर में रहता था कि वो प्रश्न कौन पैदा हो गया है, कहाँ पैदा हुआ है, उसके जरा पता तो करो। अहके देवनी पुत्रा अयन से को हमेशा एक ही बात रही थी कि उस पुत्र ने कहाँ जन्म लिया है। उसने कहा बेटे के अंदर जितने भी बालक पैदा हुए हैं, चाहे कन्या हो चाहे पुत्र हो, उसको सब मार दिया जाए। उसके सैन्य निकले और सैन्य निकलने सीधे जिन यहाँ पर सीधा बालक का पैदा हुआ सबको मार। और उसी चक्कर में रहता था कि कब उन्हें उस बालक को मारो जिसने जो मेरा शत्रु है। कंस ने सैनिकों से कहा, बोले तुमने उस बालक को ढूंढा? बोले महाराज हमने कैसे तो ढूंढ लिया, लेकिन अब घर वाला मामला है, घर में कैसे घुसेंगे हम पुरुष हैं, घर में तो कुछ नहीं सकते। बोले कि हमको और मार के भगा दिया जाएगा। ये बात तो सही है, तो क्या कह दिया? अब कैसे करें, क्या करें? तो पूतना बोली, बोले इस काम को मेरे लिए छोड़ दो महाराज, मैं तो बड़े सुचारू रूप से इस काम को कर दूंगी और कोई मेरे पर शक भी नहीं करेगा। एक बात बता, बोले कि हाँ, बोले तेरे हाथी कैसे काम तेरे हाथी कैसे प्रकार है
उल्टो तो मेरा मोड़ो है कि आंख में आग निकल रही है